कैमलार्न एकेडमी में एक बार फिर से आपको स्वागत किया जाता है। आज से हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही न्यू टॉपिक जिसका नाम है एरोमेटिसिटी। आज से हम एरोमेटिसिटी पढ़ने जा रहे हैं। तो एरोमेटिसिटी में हम 3 टाइप्स का कंपाउंड पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला होगा एरोमेटिक कंपाउंड, दूसरा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, तीसरा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखिए, एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए कुछ कंडीशन है। अगर कोई भी एलिमेंट और कोई भी मॉलिक्यूल, ठीक है ना, इन सारे कंडीशन को फॉलो किया तो वो एरोमेटिक हो जाएगा। इन सारे कंडीशन को फॉलो किया तो वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। इन कंडीशन को फॉलो किया तो वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए क्या होना चाहिए। अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, वो एरोमेटिक होने के लिए सबसे पहला जो कंडीशन है वो है साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा कंजुगेटेड होना चाहिए। कहने का मतलब ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, फ्री रेडिकल भी हो सकता है, लोन पेयर भी हो सकता है, ठीक है ना। सी पे मान लो ऐसा यहाँ पे हम दिखा देते हैं ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पे पॉजिटिव चार्ज होगा, या फिर अगर यहाँ पे डी है तो सी पे निगेटिव भी हो सकता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी हो सकता है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं कंजुगेटेड होना चाहिए। तो दूसरा बात क्या हो गया, कंजुगेशन होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए, तीसरा जो कंडीशन है वो 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई भी मॉलिक्यूल 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है ना। पाई इलेक्ट्रॉन तो वो सॉल्व करने के बाद, वो कंपाउंड में उस फॉर्मूला सॉल्व करने के बाद n0 से लेकर 1 2 3 इस ऐसा इंटीजर होना चाहिए। अगर n = हाफ या फिर इंटीजर नहीं आया, ठीक है ना, फ्रैक्शन में आ गया, तो वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। नंबर 4 की बात करते हैं, वो प्लेनर होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए। एक ही प्लेन में क्या होना चाहिए, वो ठीक है ना, एक ही प्लेन में वो बैठना चाहिए। अब देखिए, इन सारे कंडीशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये एग्जांपल जो है वो क्या है, बेंजीन है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, साइक्लिक है। ये साइक्लिक है। साइक्लिक क्या है, ठीक है ना, ऐसा बाउंड्री से राउंडेड, ठीक है ना। तो ये साइक्लिक है। सबसे पहला कंडीशन साइक्लिक है। दूसरा कंजुगेटेड होना चाहिए। देखिए, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये कंजुगेटेड भी है, ठीक है ना। तीसरा कंडीशन 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है। यहाँ पे लिख लेते हैं 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन। क्या ये रूल्स फॉलो करता है, हम देख लेते हैं। देखिए, 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 + 2 + 2 2 + 2 + 2 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। 4n = 6 - 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। n कितना हो जाएगा, n 1 हो जाएगा। कहने का मतलब n क्या किस में आ गया, n इंटीजर में आ गया। देखिए, n इंटीजर में आ गया ये, ठीक है ना, फ्रैक्शन में नहीं आया। इस कहने का मतलब ये इस जो फॉर्मूला है वो फॉलो करता है क्या, बेंजीन। ये क्या फ्लैट है, तो चौथा जो कंडीशन है वो फ्लैट है, प्लेनर होना चाहिए। सारी जो कार्बन है वो sp2 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 है। ये भी sp2, ये भी sp2 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 sp2। तो sp2 क्या होता है, sp2 प्लेनर होता है। प्लेनर का मतलब फ्लैट होता है। तो अब क्या होता है, तो ये भी कंडीशन फॉलो हो गया। अब दूसरी बात करते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है ना। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए साइक्लिक होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए। और यहाँ पे जो डिफरेंस है ये तो सेम है, ये यहाँ पे भी कॉमन था, या इन दोनों में कॉमन था ये जो दो कंडीशन। पर यहाँ पे जो 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या था, हाकेल्स रूल 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन था। यहाँ पे 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे 4n = पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अब देखिए, अगर ये जो फॉर्मूला है उसको सेटिस्फाई किया तो वो क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात हमने थोड़ा बहुत बता देते हैं। अगर कोई भी कंपाउंड, ये एक ट्रिक्स आप मान के चलो कि कोई भी कंपाउंड में अगर पाई इलेक्ट्रॉन 2 6 10 14 इस प्रकार सा होगा तो वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। यहाँ पे देखिए 2 + 2 + 2 6, ठीक है ना, 6। तो वो क्या किस फॉर्मूला फॉलो करता है, इस फॉर्मूला फॉलो करता है। तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एरोमेटिक कंपाउंड, यहाँ पे जो हाकेल्स रूल है एंटी एरोमेटिक के लिए, वो 4n = पाई इलेक्ट्रॉन है। कहने का मतलब अगर कोई भी कंपाउंड में इस फॉर्मूला आपको लगाया,
और N 1 2 3 4 ऐसा आया तो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। ट्रिक्स के अब ये ट्रिक्स भी मान सकते हैं, कोई भी कंपाउंड में अगर पाई इलेक्ट्रॉन 4 है या फिर 8 है या फिर 12 है 16 है तो वो आप एंटी एरोमेटिक कह सकते हैं। और चौथा जो कंडीशन है वो कॉमन है, ठीक है ना, फ्लैट होना चाहिए। तो अब देखिए ये क्या है, ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जांपल है। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। क्या ये साइक्लिक फॉलो कर, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है ना, कॉन्जुगेटेड, डबल सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेटेड भी है। क्या ये रूल फॉलो करता है, 4n इजिकल टू पाई इलेक्ट्रॉन, देख लेते हैं, 4n इजिकल टू पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, 4n इजिकल टू पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 + 2 4, ठीक है ना। n कितना आ जाएगा, n 4/4 कितना आ जाएगा, n1 आ जाएगा। n कितना आ जाएगा, n1 आ जाएगा। देखिए n क्या आ गया, n1 आ गया। कहने का मतलब ये जो कंपाउंड है वो ये जो फार्मूला है इस हाकेल फार्मूला को फॉलो करता है। और ये सारे के सारे जो कार्बन है वो sp2 है, ये भी कार्बन sp2 है, sp2 sp2 sp2। कहने का मतलब ये प्लेनार है, ठीक है ना, प्लेनार मीन्स फ्लैट। तो ये जो कंपाउंड है वो इन 4 कंडीशन को फॉलो करता है, इसलिए वो क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। तीसरा जो कंपाउंड है वो हमारा है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ये इन जो भी यहाँ पे जो भी कंडीशन है, यहाँ इन कंडीशन में से किसी एक को भी क्या करा, वायलेट किया तो ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। अब मान के एक एग्जांपल हमने लिया कि ये, अब देखिए ये क्या है, साइक्लिक है, साइक्लिक फॉलो करता है, ठीक है ना। क्या ये कंजुगेटेड है, देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए था या फिर निगेटिव पॉजिटिव लोन पेयर ऐसा कुछ होना चाहिए था, पर यहाँ पे नहीं है। और वो जो कार्बन है वो sp3 कार्बन है, इसलिए ये कंपाउंड क्या हो गया, यहाँ से किसी एक को वायलेट किया, कंजुगेशन किस रूल को वायलेट किया, ये कंजुगेटेड सिस्टम को वायलेट किया, इसलिए ये क्या बन गया, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। अगर इन यहाँ पे जो भी रूल्स दिया हुआ है इन रूल में से किसी एक को भी वायलेट किया तो वो क्या बन जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा बहुत एक सामारी बता देते हैं कि एरोमेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए। एरोमेटिक होना सबसे पहले साइक्लिक होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए, 4n + 2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करना चाहिए, प्लेनार होना चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई भी कंपाउंड में, ठीक है ना, 2 6 10 14 ऐसा कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा, 4n + 2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करेगा, वो क्या होगा, एरोमेटिक बन जाएगा। दूसरी बात, दूसरा जो कंपाउंड है हमारा वो क्या है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए साइक्लिक होना चाहिए, कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, 4n इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करना चाहिए, n इक्वल टू 1 2 3 4 होना चाहिए, ठीक है ना। और क्या होगा यहाँ पे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन जो है, अगर हमने ट्रिक्स से हमने कोई भी कंपाउंड देख के हमने ट्रिक्स से, मान लो ट्रिक्स से हमने करना चाहते हैं, तो अगर कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है उसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन अगर 4 8 4 की मल्टीपल है तो वो क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, क्योंकि वो क्या फॉलो कर रहा है, ये 4n इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है। तीसरा बात, जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है वह नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ये जो भी कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, इन कंडीशन में किसी एक को भी वायलेट किया तो वो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है ना। अब बहुत ही अच्छा सवाल करते हैं जो IITs में हर साल लगभग हर साल एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आता ही आता है, हर साल इस टॉपिक से अच्छा सवाल है, ठीक है ना। जो IIT JAM प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल है, बहुत ही अच्छा सा सवाल है। सवाल क्या, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, इनमें से कौन एरोमेटिक कंपाउंड कौन कौन होगा। सबसे पहला एग्जाम्पल की बात करते हैं कि सबसे पहला एग्जाम्पल में क्या ये साइक्लिक है, हाँ ये साइक्लिक है। क्या यहाँ पे कंजुगेशन है, हाँ कंजुगेशन है, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर आपको बोलोगे कि डबल बॉन्ड नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है, तो यहाँ पे कंजुगेशन भी है, ठीक है ना। सारे के सारे प्लेनार है, सभी पूरा कंपाउंड क्या है, प्लेनार है। अब देखिए हाकेल्स रूल की बात करते हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस में चला जाएगा, रेजोनेंस में चला जाने के बाद यहाँ पे एक पाई बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि हाकेल्स रूल की, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, 2 + 2 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 6 अगर
2 6 10 14 ऐसा करके होता है, तो ये क्या हो जाता है 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है और ये एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है। तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। दूसरे कंपाउंड की बात करते हैं कि यहाँ पे देखिए ये अगर नाइट्रोजन, एक बात आप ध्यान रखना, नाइट्रोजन अगर नाइट्रोजन ने अगर डबल बॉन्ड कर रखा है तो वो उसका जो लोन पेयर वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। नाइट्रोजन ने अगर डबल बॉन्ड करके रखा है, ठीक है ना, तो ये इसका जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में नहीं जाएगा। यहाँ पे तो डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के पास क्या है, ठीक है ना, नाइट्रोजन के पास डबल बॉन्ड नहीं है। अगर नाइट्रोजन ने डबल बॉन्ड नहीं किया तो वो उसका जो लोन पेयर है वो लोन पेयर रेजोनेंस पे जाएगा, ठीक है ना। वो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रेजोनेंस में जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रेजोनेंस पे जाएगा। साइक्लिक भी है, ये जो कंपाउंड है साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, प्लेनार भी है। और ये 6 इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन कितना है 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, एक पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। और इसको 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन, अगर 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन फॉर्मूला लगाओ तो क्या हो जाएगा 4n + 2 = कितना पाई इलेक्ट्रॉन 6, ठीक है ना। 4n = 4, n = 1 आ जाएगा, ठीक है ना। ये भी क्या हो जाएगा, हाकेल्स रूल फॉलो करेगा, ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। कहने का मतलब ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। तीसरे एग्जांपल की बात करते हैं। देखिए ये जो इस नाइट्रोजन ने कोई डबल बॉन्ड किया है, आंसर नहीं। तो कहने का मतलब ये जो यहाँ पे जो लोन पेयर है वो लोन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस में चला जाएगा। इस नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में जाएगा, आंसर है नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन ने डबल बॉन्ड करके रखा है। तो अब देखिए पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड हो जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। लास्ट बात करते हैं थायोफिन की। थायोफिन में कितना लोन पेयर होता है, 2 लोन पेयर होता है, और ये यहाँ पे रेजोनेंस में जाएगा, जाने के बाद यहाँ पे एक पाई बॉन्ड हो जाएगा और 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी एरोमेटिक, सारे के सारे चारों एग्जाम्पल एरोमेटिक है, ठीक है ना। सभी के सभी एरोमेटिक कंपाउंड है। दूसरी बात करते हैं, नंबर 2 सवाल की बात करते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ सल्वोलाइसिस। अब यहाँ इसमें सल्वोलाइसिस का ऑर्डर आपको बता देना है। कहने का मतलब कि यहाँ से Br किस कंपाउंड से Br सबसे फास्ट निकलेगा, ठीक है ना। अब इसको समझने के लिए आप क्या करो दो, ये सबसे पहले क्या है, अब ये जो कंपाउंड है उसका नेचर क्या है। देखिए ये जो कंपाउंड है वो एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि ये जो कार्बन है वो क्या है, वो नॉन प्लेनार है, ठीक है ना। टेट्राहेड्रल है, नॉन प्लेनार है, तो क्या होगा नॉन एरोमेटिक, क्योंकि वो जो मैंने बताया था जो कंडीशन, इन कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन वायलेट किया तो वो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। अब ये इसकी बात करते हैं, ये क्या है, ये भी नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है वो क्या है, ठीक है ना, टेट्राहेड्रल है, ये भी प्लेनारिटी मेंटेन नहीं कर रहा, ये भी नॉन एरोमेटिक है। और ये क्या है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। पहले बात तो ये हो गया। अब आप इसको निकाल दो, ठीक है ना, Br को, सारे के सारे Br निकाल दो, Br को निकाल दो। यह Br निकालने के बाद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब बात ये है, अब देखो अब क्या हो रहा है, अब ये देखो ये क्या हो गया, ये एक क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, क्योंकि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 4n = पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है। और यहाँ पे भी ये, अगर पहले क्या था, पहले प्लेनार नहीं था,
पहले प्लेनार नहीं था, अब ये प्लेनार हो गया, ठीक है ना। और ये फूरियन इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, इसलिए ये नॉन एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक की तरफ जा रहे हैं। और ये पहले क्या था, नॉन एरोमेटिक था, अब क्या हो गया 2 + 2 + 2 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। कहने का मतलब ये क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया, नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक की तरफ जा रहा है, ये नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। ये पहले भी एरोमेटिक था और अब भी एरोमेटिक है। 2 + 2 + 2 = 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये पहले भी एरोमेटिक था, एरोमेटिक से एरोमेटिक। तो ये देखिए, ये नॉन एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक की तरफ जा रहे हैं। ये क्या हो रहे हैं, नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक की तरफ जा रहे हैं और ये एरोमेटिक से एरोमेटिक की तरफ जा रहे हैं। अब मैं एक ऑर्डर बता देता हूँ कि स्टेबिलिटी ऑर्डर। सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है, फिर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का और सबसे लास्ट एंटी एरोमेटिक का कंपाउंड का। ये एक स्टेबिलिटी ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है ना। ये एक सबसे पहले स्टेबिलिटी सबसे पहला एरोमेटिक कंपाउंड का होता है, फिर नॉन एरोमेटिक का, फिर एंटी एरोमेटिक का। अब देखिए ये क्या हो रहा है, नॉन एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक की तरफ जा रहे हैं। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्डर सबसे पहला, ये नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक की तरफ जा रहे हैं, तो ये मोर स्टेबल की तरफ जा रहे हैं, इसलिए Br सबसे ज़्यादा फास्ट लीव होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला आ जाएगा B, फिर क्या आ जाएगा, ये नॉन एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक की तरफ जा रहे हैं। कहने का मतलब ये स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ जा रहे हैं, ये तो अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जा रहे हैं, इसलिए B सबसे फास्ट आ गया। ये क्या स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ जा रहे हैं, इसलिए ये तो सबसे लास्ट होगा, ये सबसे लास्ट होगा। और ये एरोमेटिक से एरोमेटिक की तरफ जा रहा है, तो वो स्टेबल ही है, ठीक है ना। पहले भी स्टेबल था, अभी भी स्टेबल है, इसलिए C। तो ऑर्डर ये आ जाएगा, B सबसे पहला B आ जाएगा, फिर C सबसे पहला B आ जाएगा, ठीक है ना, फिर C, इसके बाद A, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक, या इनमें से कौन एरोमेटिक होगा। देखिए सबसे पहला बात करते हैं, ये तो प्लेनार नहीं है क्योंकि वो एक टेट्राहाइड्रल कार्बन है, प्लेनारिटी मेंटेन नहीं कर रहा है, तो वो तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। इसकी बात करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लेनारिटी भी है और कंजुगेशन भी है, ठीक है ना। प्लेनारिटी भी है, कंजुगेशन भी है, प्लस यहाँ पे 2 + 2 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसकी बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 + 2 + 2 और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन, ये एक 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और ये क्या हो जाएगा, ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अगर 4 के मल्टीपल इलेक्ट्रॉन आता है किसी कंपाउंड में तो वो क्या हो जाता है, एंटी एरोमेटिक हो जाता है, मैंने पढ़ाया था। इसकी बात करते हैं, यहाँ पे देखिए 2 + 2 और ये 2, ठीक है ना। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। कहने का मतलब कि इनमें से कौन कौन एरोमेटिक होगा, तो ये एरोमेटिक होगा और कौन एरोमेटिक होगा, इन दोनों एरोमेटिक होगा, ये एंटी एरोमेटिक होगा, ये नॉन एरोमेटिक होगा। अब बात करते हैं, द वैल्यू ऑफ N फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू हाकेल्स रूल। इस मॉलिक्यूल में हाकेल की अकॉर्डिंग कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए ऐसा, ये जो मॉलिक्यूल सिर्फ स्पेशलिटी, ये एक्सेप्शनल है, इस मॉलिक्यूल में ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। कहने का मतलब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो हाकेल्स रूल की जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसमें काउंट नहीं होगा। अगर हमने हाकेल्स रूल लगाया फूरियन +2 = पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे फूरियन +2 = पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, 2, ठीक है ना। पाई बॉन्ड कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 पाई बॉन्ड है। कहने का मतलब 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। फूरियन = 14 - 2 कितना हो जाएगा, 12। n कितना हो जाएगा, n क्या हो जाएगा, n कितना हो जाएगा,
n का वैल्यू 3 हो जाएगा। आंसर क्या हो गया? बस जो पाई इलेक्ट्रॉन है उनमें ये काउंट नहीं करना, क्योंकि अगर ये मॉलिक्यूल में ये जो पाई बॉन्ड है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। अगर ये बॉन्ड पार्टिसिपेट करा रेजोनेंस में तो उसका जो रेजोनेंस है उसमें डिस्टर्ब हो जाता है, पेरीफेरी रेजोनेंस डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए वो जो बॉन्ड, वो जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो हाकेल्स पाई इलेक्ट्रॉन पे काउंट नहीं करना होता है। तो आंसर इसका आ जाएगा 3, ठीक है ना। अब बात करते हैं नंबर 5 सवाल की, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक। यहाँ पे कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड होगा? अब देखिए ये जो नाइट्रोजन है, तीनों नाइट्रोजन डबल बॉन्ड करके रखा है। कहने का मतलब ये जो नाइट्रोजन है वो उसका जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे कितना है? 2 + 2 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो पाई इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 + 2 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। और ये भी क्या हो जाएगा? ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड, ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पे देखते हैं कि कितना पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 6 6 12, ठीक है ना। 12 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? ठीक है ना। इस कंपाउंड में क्या है? देखिए 2 प्लस यहाँ पे कितना पाई इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे 12 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। 4n + 2 = 12 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। n कितना आ जाएगा? n यहाँ पे कितना आ जाएगा? n यहाँ पे फ्रैक्शनल आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है ना। ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि 12 आ गया, ठीक है ना। तो वो 4n = पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करेगा। पाई इलेक्ट्रॉन कितना? 4n = पाई इलेक्ट्रॉन कितना? 12 पाई इलेक्ट्रॉन। n कितना आ जाएगा? n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है? 2 लोन पेयर है। और ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे डोनेट करेगा, इसका जो लोन पेयर है यहाँ पे डोनेट करेगा। तो डोनेट करने के बाद यहाँ पे एक डबल पाई बॉन्ड आ जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन + 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक डोनेट करेगा +2 इलेक्ट्रॉन +2। तो यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और ये 4 के मल्टीपल में आ जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। तो ये भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। तो हमारा कौन कौन एरोमेटिक है? ये 2 कंपाउंड हमारा क्या है? एरोमेटिक है। बात करते हैं नंबर 6 क्वेश्चन की। नंबर 6 क्वेश्चन में देखिए 2 + 2 + 2 4 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है ना। ये क्या है? 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 4 के मल्टीपल है, ठीक है ना। 4 × 2 = 8, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? ये भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। ये क्या है? 2 + 2 + 2, यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। और 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है ना। तो वो तो एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था, पर ये जो इतना बड़ा मॉलिक्यूल होने की वजह से वो प्लेन से बाहर निकल के आ जाता है और वो नॉन प्लेनर हो जाता है। और नॉन प्लेनर हो जाता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ये जो कंपाउंड है वो नॉन एरोमेटिक है, ठीक है ना। बात करते हैं इस क्वेश्चन की, ठीक है ना। अब देखिए अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तो इस डबल बॉन्ड को उस तरफ ब्रेक करवा दो जहाँ पे मॉलिक्यूल का क्या हो जाए? एरोमेटिक हो जाए। अगर देख लो, अगर इस मॉलिक्यूल को, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, इस पाई इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन के ऊपर उठा दिया तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव होने के, ठीक है ना। और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ब्रेक करा दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए कुछ ऐसा है, ठीक है ना। यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए जब मैंने इस साइड में ब्रेक किया तो यहाँ पे क्या हो गया? ये एक क्या हो गया? ये क्या हो गया? यहाँ पे थोड़ी ना एरोमेटिसिटी आया, यहाँ पे एरोमेटिसिटी तो नहीं आया, ठीक है ना। अगर इस साइड पे जब ब्रेक किया तो यहाँ पे क्या हो गया? एरोमेटिसिटी आ गया, ठीक है ना। अगर कोई भी एक साइड में ब्रेक करने से कंपाउंड का एरोमेटिसिटी आ जाता है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। यहाँ पे एरोमेटिसिटी आ गया, ठीक है ना। 2 + 2 + 2 कंजुगेशन भी है,
4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है, ठीक है ना। इसलिए ये क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है ना। अब इसकी बात करते हैं, ये क्या है, ये नाइट्रोजन ने सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं किया, ठीक है ना। नाइट्रोजन ने क्या नहीं किया, नाइट्रोजन ने डबल बॉन्ड नहीं किया, इसलिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस में जाएगा, ठीक है ना। तो अब कितना पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 + 2 2 2 2 कितना हो गया, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है, ठीक है ना। अगर 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन फॉर्मूला में सॉल्व करोगे तो n कितना आ जाएगा, n इंटीजर में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे क्या है, 2 + 2 + 2, यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है ना, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो ये तो क्या होना चाहिए था, एरोमेटिक कंपाउंड होना चाहिए था, पर यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन है, इन 2 हाइड्रोजन की रिपल्शन की वजह से वो प्लेनारिटी मेंटेन नहीं करेगा और वो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना एरोमेटिक कंपाउंड है, ये तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है ना। तो ये इनमें से इन दोनों क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, इन दोनों एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए